अच्छे लगे समर्थन देना साहब। नीड़ में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, उसी तरह क्षुधा से व्याकुल शिशु माँ से बोलता है, माँ और मत मुझे राजमहल की लोरियां सुनाओ, लोरियों से भूख नहीं मिटती, तनिक दूध पिलाओ। माँ ने रोंदे हुए गले से पानी में आटे को घोल कर पिला दिया, इसी को दूध कहते हैं बेटा, ये आश्वासन देकर सुला दिया। और कविता के साथ यात्रा करना साहब। माँ ने रोंदे हुए गले से पानी में आटे को घोल कर पिला दिया, इसी को दूध कहते हैं बेटा, ये आश्वासन देकर सुला दिया। और लता की ओर से देखा जब इस दृश्य को बूढ़े पिता ने, तो इस तरह से डबडबा गई आंखें जैसे शबनम की बूंदों से भीगी हो मुरझाई कमल की पंखें। गम तो पी गया, ठूंठ बन के रह गया खड़ा, सारा दर्द आंसू बन के निकल पड़ा। स्वाभिमान की सबसे बढ़िया पंक्ति पढ़ता हूँ और इस पंक्ति पे पूरा सदन ताली बाज जाके आशीर्वाद देना। गम तो पी गया, ठूंठ बन के रह गया खड़ा, सारा दर्द आंसू बन के निकल पड़ा। पत्नी बोली, प्राणनाथ पिता के होते हुए पुत्रनाथ, तुम चक्रवर्ती साम्राज्य के राजगुरु हो, राजमहल में जाओ, अपने लिए ही नहीं संतान के लिए गैया लेकर के आओ। तो शिशु उदर में भूख लगी करने नर्तन, आत्मा कुंठित हो गई, मन हुआ परिवर्तन। बोले बूढ़े विप्र देवी में वो वट वृक्ष हूँ, जो घास फूस की टहनियों के गुण गा नहीं सकता, और मेरे शिशु की चुल्लू भर क्षुधा के खातिर खारे सागर की शरण में जा नहीं सकता। देवी मैं वो वट वृक्ष हूँ जो घास, अच्छा क्या ये मैंने खुद में लिखी भैया, सुनो आजकल मामला थोड़ा अलग टाइप का चल गया। देवी ने वो वट वृक्ष हूँ, एक पंक्ति में समर्थन चाहता हूँ। इस छोटे से बालक को आदरणीय मेरे पिता जो बैठे हुए हैं, दादा का आशीर्वाद चाहता हूँ। एक पंक्ति दादा सुनना। देवी मैं वो वट वृक्ष हूँ जो घास फूस की टहनियों के गुण गा नहीं सकता, और मेरे शिशु की चुल्लू वर्षित क्षुधा के खातिर खारे सागर की शरण में जा नहीं सकता। पीर को पियो प्रिय परिस्थिति पर मत रोष करो, हम जन्म से विप्र है देवी, जितना मिला उसी में संतोष करो। पीर को पियो प्रिय परिस्थिति पर, और कविता के साथ परिचय कराना चाहता हूँ। पीर को पियो प्रिय परिस्थिति पर मत रोष करो, हम जन्म से विप्र है देवी, जितना मिला उसी में संतोष करो। तो आखिर आटे को दूध समझकर पीने वाला वह नन्हा शिशु और वो बूढ़े पिता कौन थे? वह नन्हा शिशु नारायण शस्त्र का ज्ञाता अश्वत्थामा, और वो बूढ़े पिता महाभारत के गुरु द्रोण थे। एक कविता में आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करूंगा। आखिर आटे को दूध समझकर पीने वाला वह नन्हा शिशु और वो बूढ़े पिता कौन थे? वह नन्हा शिशु नारायण शस्त्र का ज्ञाता अश्वत्थामा, और वो बूढ़े पिता महाभारत के गुरु द्रोण थे। तो समय चक्र घूमता गया, बूढ़ा ब्राह्मण कष्टों को चूमता गया, और राजमहल के सिकंजों में जब शिक्षा का प्रसाद बांटा गया, तब एक प्रतिभाशाली एक लड़का उठा। जब राजमहल के सिकंजों में शिक्षा का प्रसाद बांटा गया, तब एक प्रतिभाशाली एक लड़के का अंगूठा काटा गया। और इस पंक्ति पे पूरा सदन साहब इस बालक को आशीर्वाद देना। आजकल बालक अच्छे काम कर रही है, सुनो देखो। नहीं मतलब मेरा ये मानना है कि मैं जोर जोर से बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं वीर रस का कवि हूँ। मैं क्या हूँ कि कवि तो हास्य रस का ही हूँ, आज भी वीर रस का। इस देश के अंदर टेंशन है, देश में वीर रस के कवि बहुत हो गए, वीर रस के आदमी कम पैदा हो गए। इस देश में वीर रस के आदमियों की जरूरत है, इसीलिए ये परिस्थिति बनी ना। सुनो